अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पुलाव। इसके लिए मैंने लिया आलू आधा किलो, चावल 1 किलो और चिकन 1.5 पाव, ये तेज़पत्ता, दालचीनी के थोड़े टुकड़े, लाल मिर्च कुटी हुई, बिरयानी मसाले का 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी, काली मिर्च और ये है चिकन क्यूब्स, टमाटर और 2 हरी मिर्ची। टमाटर मैंने 3 छोटे छोटे लिए, लहसुन का पेस्ट और ये हरी मिर्च और धनिया। प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 2 और 1 कप घी। इसको मैंने रखा है ब्राउन करने। इसको डार्क ब्राउन करेंगे। जब डार्क ब्राउन होगा तो इससे फिर अच्छे से कलर निकलेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि इससे अच्छे से कलर निकल जाए। इसको थोड़ा ढक देंगे हम 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा गैस चला गया है। मैं वापस अभी सिलेंडर पे खाना बनाने लग गई हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आप लोग के यहाँ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट्स में लाजमी बताना। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा कलर निकल आया है प्याज का। हमें यही ऐसे इतना ही कलर चाहिए था। ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच लहसुन है ये। इसको अच्छे से इसमें थोड़ा सा फ्राई करना है कुछ सेकंड के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन। इससे लहसुन में डालने से ये होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अभी हमने इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक भूनना है इसमें। जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तो फिर हम आगे बताते हैं क्या करना है। तब तक के हम इसको ढक देते हैं। ये देखें हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। इससे अभी इसमें स्मेल नहीं होगी। पुलाव बनाने के बहुत से तरीके हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन ये बना के देखना बहुत मज़े का होगा। इसमें अभी हमने डाल दिया अपने चिकन क्यूब्स। मुझे तो बहुत पसंद है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये गए हमारे बीच में टमाटर और 2 हरी मिर्चें। अब इस टमाटर को अच्छे से गलाना है बीच में। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक देंगे अभी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। ये देखिए टमाटर हमारे नरम हो गए। थोड़ी थोड़ी सी कसर है, ये अभी साथ में ये भी गल जाएंगे। अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे मसाले एक साथ ही। अब इस मसालों को अच्छे से बीच में मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें अपना जो आम सालन वाला मसाला है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 चम्मच बिरयानी मसाला लिया। इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है चावलों में। इसको टमाटर देखो बीच में भी गल गए। थोड़ी थोड़ी जो कसर बाकी है, ये जब तक ये और गोश्त गलेगा बीच में अभी हम डालेंगे आलू, इसके साथ और भी गल जाएंगे। अब आलू को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें, ताकि ये मसाला वगैरह ले। अब आलू को भी हम लोग तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि नरम हो जाए। ये देखें हमारे आलू भी तकरीबन 50% पक चुके हैं। अब इसमें हम लोग तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डालेंगे। पानी को हमने अच्छे से उबालना है। जब पानी में अच्छे से उबाल आएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। अभी हम अपने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं
इसको ढक देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब इसमें चूल्हा तेज़ कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। ये देखें, मुझे पानी कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और शामिल कर दिया था, नमक भी थोड़ा सा और डाल दिया था। अब इसमें हम लोग अपने चावल शामिल कर देंगे सारे के सारे और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू है। ये देखें, इसको यूँ अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको हम लोग बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे चावल में बॉयल आएगी, इसमें भी हमने धनिया और हरी मिर्च शामिल कर दिए। थोड़ी देर के लिए भी इसको हम रख देंगे। जैसे चावलों में बॉयल आएगी तो फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके फिर दम पे रख देंगे। अब बॉयल होने के लिए छोड़ना है इसको। अब इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए, हमारे चावलों में बहुत अच्छी सी बॉयल आ गई है। अब इसको हमने दोबारा अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला जो इसमें है या चावल जो है नीचे नहीं लगे। और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मिक्स करने से, बार बार चम्मच चलाने से जो चावल हैं वो टूट जाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है ताकि हमारे चावल खिले खिले रहें। तो अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब चूल्हा हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करेंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे। बस इसको वो कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का कर देंगे और इसको भी छोड़ देंगे दम तक। ये देखें, हमारे मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह। ट्राई करना, ज़रूर बताना कैसे बने हैं आपके। ये देखें, खुशबू ही खुशबू। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।